पूरे विश्व में एक बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या है कि आप हमें पैसा दो, आपको मुनाफा करने के लिए हम लोगों का पैसा आपको देते हैं। लोगों का पैसा कॉर्पोरेट को दिया, कंपनीज को दिया, और कंपनीज ज़्यादा पैसा इनको दिया। कितना ज़्यादा पैसा दिया, कितना उनको मुनाफा हुआ, उससे दुगना तिगना पैसा दे दिया। इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट और बीजेपी दोनों मिलकर गरीब लोगों का जेब का पैसा लूट करे हैं। लोग हैं हमारे साथ हैं, हम उनके बीच में ये लेकर जा रहे हैं, देखो इस बार बीजेपी को घर भेजो। हालांकि मोदी जी हमेशा कहते हैं हम तो फकीर हैं, आप फकीर वेशा डालकर लोगों का पैसा लूटने वाले फकीर हैं। ये शुरू हुआ सीए से, सीए वापस ले लो, रद्द करो बोलकर। अभी हमारे सामने ये चैलेंज है कि भारत देश को बचाना है। इलेक्शन तो हो रही है, इलेक्शन इनके बीच में हो रही है कि बीजेपी और भारत देश, हमें भारत देश को बचाना है, क्योंकि बीजेपी इस देश में झूठा एक स्लोगन दिया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। मगर कितना खाए आप देख सकते हैं कि सुन सकते हैं कि पूरे विश्व में एक बड़ा भ्रष्टाचार है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड का क्या है कि आप हमें पैसा दो, आपको मुनाफा करने के लिए हम लोगों का पैसा आपको देते हैं। लोगों का पैसा कॉर्पोरेट को दिया, कंपनीज को दिया, और कंपनीज ज़्यादा पैसा इनको दिया। कितना ज़्यादा पैसा दिया, कितना उनको मुनाफा हुआ, उससे दुगना तिगना पैसा दे दिया। इसका मतलब क्या है, कॉर्पोरेट और बीजेपी दोनों मिलकर गरीब लोगों का जेब का पैसा लूट करे हैं, अर्थात पूरा भारत देश का संपत्ति लूटा है। तो इसीलिए इलेक्टोरल बॉन्ड का ये जो कायदा लाए सो यही बीजेपी है कि हर तरफ से उन्होंने कि लोगों का पैसा लूटने का योजना उन्होंने बनाया है। एक तो है पीएम केयर फंड का है, कितना फंड है अभी तो बताए हैं क्या, कोर्ट बोलने के बाद भी नहीं बताए हैं। और दूसरा है इलेक्टोरल बॉन्ड का, तीसरा है जीएसटी का, और चौथा है उसका कुछ हद ही नहीं है, उतना उन्होंने इस देश का संपत्ति अदानी अंबानी जैसा कॉर्पोरेट को दे दिया है कि उन लोगों से पैसा इन्हों लेते हैं कि चारों तरफ से भारत देश को घेरा करके इस देश का संपत्ति इतना खाया मोदी जी और उनके बीजेपी पार्टी, उन्होंने ईडी का उनका जो अस्त्र बना लिया है, ईडी इसका सीबीआई का उनका हथियार बना लिया है। उन्होंने कहा है जो भ्रष्टाचारी लोग हैं आप भ्रष्टाचार करो, मगर बीजेपी में आके करो, हमको भी दे दो और आप भी खाओ। अगर भ्रष्टाचार दूसरे पार्टी में रह के करते हैं तो हम ईडी का डंडा लेके आते हैं, जेल जाओ, नहीं तो बीजेपी का पार्टी को आ जाओ। तो ये देखो पांचवा ये है उन्हों भ्रष्टाचार पैसा लेने का, किस किस कोने से उन्होंने भ्रष्टाचार करे हैं बीजेपी, आप अंदाज नहीं कर सकते कि भारत देश का गरीब लोगों को ये पता भी नहीं चलना उन्होंने कितना खाया है। तो इसीलिए हमने ये कहते हैं गरीब लोगों के बीच में, अभी देखो मनरेगा का बात है, उद्योग खातरी ग्रामीण कायदा का है कि उसको पैसा देना है ना, मगर वो दिया नहीं है। अभी है ना लोगों को पता चल रही है कि न खाने दूंगा न खाऊंगा, ये झूठा है। वो खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं और लोगों को बोलते हैं हमको दे के खाओ बोलते हैं। इसीलिए सीपीआईएम पार्टी हम इसको कड़ी विरोध करते हैं। इलेक्शन का समय है, हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, हमारे पार्टी के साथ गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, किसान लोग हैं, महिला है, अल्पसंख्यक है, दलित है, जो दमनित दमनित जग का लोग हैं हमारे साथ हैं। हम उनके बीच में ये लेकर जा रहे हैं, देखो इस बार बीजेपी को घर भेजो। हालांकि मोदी जी हमेशा कहते हैं हम तो फकीर हैं, आप फकीर वेशा डालकर लोगों का पैसा लूटने वाले फकीर हैं, आप सच्चे फकीर नहीं हैं। इसलिए इस समय लोग ये फकीर को अभी हिमालय को क्या है भेजना है, वो काम लोगों को करने के लिए हमने उनको विनती कर रहे। और इस देश में श्री राम
मंदिर का नाम लेकर उन वोट मांगने के लिए आते हैं। राम लक्ष्मण रावण सभी लोगों का है, इनके उनके साथ क्या लेने देना है। इसीलिए हमने कहते हैं कि लोग इस बार डेफिनेटली बीजेपी और उनका फ्रेंड्स पार्टी को घर भेजते हैं। सीएए लाए हैं, आपको घर जाना पड़ेगा। लोगों को पैसा नहीं दिया, आपको घर जाना पड़ेगा। सीएए लाए हैं मतलब, तो उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखो, सीएए तो उनका पहला का एजेंडा है। ये जो उनका घोटाला हो गया इलेक्टोरल बॉन्ड का, वो घोटाला है ना, पीछे हटाने के लिए, लोगों को मालूम नहीं होना बोलने के लिए ये सीएए सामने लाए हैं। इनका सीएए सुनने वाले कौन है? उनको छुपाने के लिए सीएए लाए हैं। वैसा तो पहले से हमारे दूसरा आज़ादी लड़ाई शुरू हुआ सीएए से। सीएए वापस ले लो, रद्द करो बोलकर। अभी भी हम कहते हैं ये रद्द करना ही पड़ेगा। आप क्या करने वाले हैं? गवर्नमेंट तो और दूसरा आने वाला है, इसलिए हमारे लड़ाई तो जारी रहता है। सीएए, एनपीआर, एनआरसी हम कतई स्वीकार नहीं करते, हम इसका विरोध करते हैं। हमारे पार्टी केरला में पहला कहा है सीएए हम हमारे राज्य में लागू नहीं करते। 400 बार तो होता ही नहीं है। अभी इस बार क्या है, बीजेपी का है ना तड़ीपार। देखिए, आज सीपीआईएम पार्टी प्रेस मीट कर रही है।